एक माँ के विश्वास की ताकत। हनुमान जी का चमत्कार। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक विधवा माँ सीता देवी अपने इकलौते बेटे अंशु के साथ रहती थी। जीवन संघर्षों से भरा था। पति की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी, खेत का काम और अंशु की पढ़ाई सब कुछ अकेले ही संभालती थी। लेकिन एक चीज थी जो सीता देवी को बाकी दुनिया से अलग करती थी, उसका अटूट विश्वास बजरंगबली हनुमान जी पर। हर मंगलवार और शनिवार को वह गांव के पुराने हनुमान मंदिर में दीपक लेकर जाती, 108 बार चालीसा का पाठ करती और अपने बेटे के लिए सिर झुकाकर यही प्रार्थना करती, हे हनुमान जी, मेरे बेटे की रक्षा करना, उसका जीवन उज्जवल बनाना। अंशु एक होशियार लड़का था, पढ़ाई में अच्छा, व्यवहार में विनम्र। उसका सपना था कि वह इंजीनियर बने और माँ को वो सब दे सके जो जीवन ने उससे छीन लिया था। लेकिन 12वीं की परीक्षा के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। पहले मामूली कमजोरी, फिर हाथ पैर कांपना और फिर बेहोशी के दौरे। डॉक्टरों की रिपोर्ट आई, ब्रेन ट्यूमर। सीता देवी की दुनिया जैसे रुक गई। उसकी आंखों के सामने बेटे की मुस्कान थी, लेकिन सामने खड़ी थी अस्पताल की मोटी फीस, इलाज की लंबी प्रक्रिया और गांव में फैली अफवाहें कि अब इसका बचना मुश्किल है। घर के बाहर गहने बिक गए, खेत गिरवी पड़ गए, इलाज दिल्ली में होना था, लेकिन पैसा कहाँ से आता। गांव के किसी ने मदद नहीं की। किसी ने सलाह दी कि अब तो चमत्कार ही कुछ कर सकता है। सीता देवी ने उसी रात आंसू बहाते हुए हनुमान मंदिर में चालीसा का पाठ शुरू किया। दिन में 108 बार लगातार 21 दिन का व्रत रखा। न अन्न का स्वाद, न जल का सहारा, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के नाम पर। गांव वाले मजाक उड़ाते थे, कहते भगवान ने कभी किसी को अस्पताल की फीस नहीं दी, चमत्कार नहीं होते, इलाज करवाओ। लेकिन सीता देवी अड़िग थी। उसके भीतर एक आवाज़ थी, जहाँ विश्वास है वहाँ चमत्कार होते हैं। 21वें दिन रात के ठीक 3:33 बजे सीता देवी ने मंदिर में चालीसा पूरी की। उस समय तेज आंधी चल रही थी। मंदिर का दीपक बुझ गया, लेकिन अचानक तेज रोशनी मंदिर के गर्भगृह में फैल गई। सीता देवी डर गई, लेकिन तभी घंटियों की आवाज़ अपने आप बजने लगी। हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर टपकने लगा। तभी सीता देवी को एक आवाज़ सुनाई दी, तेरा विश्वास अड़िग है माता, अब तेरे बेटे को कोई छू नहीं सकता। अगली सुबह दिल्ली के अस्पताल से फ़ोन आया। डॉक्टर बोले, मैडम ये चमत्कार ही है। कल रात MRI स्कैन किया, जो ट्यूमर पहले था अब उसका कोई नामो निशान नहीं है। रिपोर्ट्स क्लियर है। मेडिकल साइंस इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सीता देवी फूट फूट कर रो पड़ी। वो जानती थी ये किसी डॉक्टर का काम नहीं, ये बजरंगबली की कृपा थी। जब सीता देवी और अंशु गांव लौटे, पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। जिसे मरने की कगार पर मान लिया गया था, वह अब मुस्कुराते हुए लौट आया था। उस दिन मंगलवार था। सीता देवी ने पूरे गांव को प्रसाद पर बुलाया और मंदिर में 1008 दीपक जलाए। गांव के वो लोग जो कभी चमत्कार पर हंसते थे, अब सीता देवी के पैरों में झुककर बोले, हमें माफ़ कर दो माता, हमने तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाया। अब हम जान गए हैं हनुमान जी सच्चे भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। अंशु ने फिर से पढ़ाई शुरू की और कुछ ही सालों में IIT में दाखिला पाया। जब उसने अपना पहला वेतन लाकर माँ के
हाथ में रखा तो सीता देवी ने वो पूरा पैसा सबसे पहले हनुमान मंदिर में अर्पित किया। अब वह मंदिर न केवल गांव का एक धार्मिक स्थल था बल्कि एक आस्था का केंद्र बन चुका था, जहां हर मंगलवार सैकड़ों लोग चालीसा का पाठ करते और अपनी मनोकामनाएं लेकर आते। जब गांव के एक पत्रकार ने सीता देवी से पूछा, आपको कैसे यकीन था कि आपका बेटा ठीक हो जाएगा? वो सीता देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं माँ हूँ और जब माँ का विश्वास हनुमान जी पर होता है तो यमराज भी उसके बच्चे को छू नहीं सकता। जहाँ विज्ञान हार मान जाए वहाँ भी एक माँ का विश्वास और हनुमान चालीसा की शक्ति असंभव को संभव बना सकती है। श्रद्धा और भक्ति के आगे हर बाधा छोटी है। जय बजरंगबली।